लक्ष्मी जी नो दृष्टांत हूँ जानो निदय कलिल्यों धनी तना सुख सगला सहो ए सुख बीजा कोने नव देऊं वली वली तम निशाने कहूं ए बचन काये मन कहवाए जीव मारो माए दुखाए मुने घनो विमासन थाए पन जाक्यो मारो नव जकाए राश्यम जी। धनी कहावे तो हूँ कहूँ नहीं तो ए निध काये मन देओ देता मारो जीवन निसरे बचन काये मुने न विसरे। मैं लीधा कठिनाई करी से धनी तने चरने चित धरी हूँ घनुए राखो अंतर पन सागर पुर प्रगट करे घर राश्यामा जी। धनी कहावे अंतर्गत रही कयानी शोभा काल बुतने दई नहीं तो ए वचन केम प्रकट थाय कहता घनु कालजू कपाए रखे जानो वचन कया अचेत कहता जीवे दुख दीठा अनेक जारे जीवसो बिचारी जोयू मन जे आहूं केहा कहूं छु वचन एक लवो मारी बुधे न विसरे पण धने आप प्रकट करे हवे जो साथ करो काई बल तो पुराना शोभा ल्यो ने चल राश्यम जी। मारे बचन छे जो घनो भारे बचन छे जो घनो जो काई ग्रह सो आपो पनो ए बचन ऊपर एक कहूं विचार सांभलो साथ मारा धामना आधार राश्यम जी। धड़थी मस्तक कोई अलगू करे तो अर्ध वचन मुखती नव परे जो कोई सारे सगला संधान तो अर्ध लो न कहवाए निर्वाण तो अर्ध लो न कहवाए निर्वाण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लक्ष्मी दृष्टांत कुल मिला करके तारतम वाणी का महत्व, तारतम वाणी का विषय वस्तु का महत्व बताया जा रहा है और तारतम वाणी होल्डर, तारतम महामंत्र होल्डर सुंदर साथ जी को ध्यान देने के लिए सदगुरु महाराज महामति प्राणनाथ जी आग्रह कर रहे हैं, दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कि दाढ़थी मस्तक को कोई अलग करे। बड़े बड़े किताबें लिखी गई है, बड़े बड़े बाद इजम स्थापित किया गया है। वो सबको देख करके अगर कोई चाहे कि मैं भी इंद्रावती आत्मा जैसे कुछ कहूँ कुछ करूँ करके अगर कोई अपने शरीर को दाढ़ से अलग करने की बाजी तक लगाए कंपटीशन, प्राणनाथ जी बोलते हैं फिर भी एक वचन निकलने वाले नहीं है। क्यों? ये अपनी क्रिया सिद्धि से थोड़ी हुई है, ये तो कृपा सिद्धि से धनी ने अपने आप दी है। इसलिए इसमें मेरा अपना मेहनत कुछ है नहीं, इसलिए इसका कीमत परमात्मा ही जानते हैं। परमात्मा ने दिया हुआ ये संदेश है इस तरह से। और दूसरा बोला कि जो कोई सारे सगला संधान, प्रत्येक शरीर को अलग करे या कोई उसमें मतलब उसको छेदन करने के लिए प्रत्येक जॉइंट में अगर कोई गर्म सल्ली भी अगर चुभाए तो क्या वाणी निकलेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ कोई भी मेहनत करो तारतम वाणी उनके मुख से निकलने एक शब्द भी निकलने वाला नहीं है। क्यों? ये कोई शारीरिक मेहनत से स्थूल साधना से उतरने वाली चीज नहीं है। ये तो धनी ने कृपा करके दिए सो दिए, इसीलिए तो ये सुराही का पानी की तरह सुराही का अमृत है, ये धनी ने अपने तरफ से दिए हुए है प्यारे सुंदर सा, इसीलिए कहा। तो 9 चौपाई तक हमने चिंतन किया, चलते हैं आगे। साथ माटे कहूं सगाई जानी, श्री राजी महाराज सदगुरु महाराज को कह रहे हैं कि देवचंद्र जी या सुंदर भाई, ये जो तारतम जो मैंने जो दे रहा हूं ना तारतम का समझ, ये मैं सुंदर साथ वास्ते दिया हूं।
मेरे धाम की लाडली आत्माओं के कारण देव साथ माटे सुंदर साथ के लिए कहूं, ये वाणी कह रहे हैं, सगाई जानी संबंध जान करके। कौन सा संबंध? बोले परमधाम का संबंधी होने के कारण मैं ये वाणी उच्चारण कर रही हूं। साथ माटे कहूं सगाई जानी। इस तरह से सदगुरु महाराज सुंदर साथ को बोलते थे। सदगुरु महाराज बोलते थे, इंद्रावती ये परमधाम की बातें हैं ना, ये धाम संबंधी वालों के लिए ही बोल रहे हैं, नहीं तो ये धरती में कोई इसको समझने वाले नहीं। उसी तरह महामती प्राणनाथ जी अपने जमाने में चिंतन करते रहे कि 1712 में सदगुरु महाराज धाम के पश्चात इंद्रावती अकेले चिंतन करते और कुछ सुंदर साथ को कहना चाहती, लेकिन सदगुरु महाराज करते थे, पात्र उल्लेखने कीजिए अर्चा, पात्र देखो। लेकिन देना सबको है, सृष्टि को सारा कल्याण करनी है, सबको अखंड मुक्ति देनी है, लेकिन पहले उठाएगा कौन? तो ये तो ब्रह्मात्मा ही उठाएंगे, ब्रह्मात्मा ही उठा पाएंगे। इसीलिए श्रीराज 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 ते माटे कहूं सगाई जानी, धनी ओलख जो घर रुदे आणी। धनी ओलख जो, ये वाणी, ये चौपाई द्वारा, ये लक्ष्मी के दृष्टांत द्वारा, ये तारतम्य ज्ञान द्वारा आप क्या करो? धनी ओलख जो, आप कुल मिला करके अपने मालिक आत्मा को पहचानो। बस ये मुख्य चीज है। धनी ओलख जो घर हृदय आनी, हृदय में अपना करके, हृदय में धनी ओलख जो घर, धनी और घर ओलख जो पहचान करो। क्योंकि धरती में न घर पहचाने अर्थात न ब्रह्म का धाम पहचाने न ब्रह्म पहचाने, इसलिए इस वाणी द्वारा आप अपने आप को पहचानो, अपने मालिक को पहचानो और अपना घर परम धाम को पहचानो, अपने राज्य का पहचान करो। हृदय आनी, ये वाणी को हृदय में धारण करके, ये वाणी को विषय वस्तु, वाणी का लक्ष्य हृदय में लेकर के हृदय आनी। ते माटे कहूं सगाई जानी, धनी ओलख जो घर हृदय आनी। भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित बस तू ही एक पात्र है और तेरे वास्ते ही मैं कृष्ण लीला बता रहा हूं। एक तरीका है और है भी, आपको पता है। तो लास्ट में जब भागवत के बाद विमान आया तो परीक्षित के लिए आया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मुख्य पात्र रहे सुखदेव के कथा सुनने का। क्यों? 7 दिन में वो चलने वाले उनका संकेत मिला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन वैसे तो कौरवों को तुम बात छोड़ो, लेकिन 5 पांडवों में भी मैं तुम्हें इस गीता को सुना रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम थोड़ा मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो, भाव रखते हो। तो सुनाया अर्जुन को पात्र देख करके, सारा विश्व को काम आया। सुनाया परीक्षित को, सारा विश्व को काम आया भागवत। ऐसे ही ये मेन पात्र ब्रह्म सृष्टियों को चुन रहे हैं। तो इसीलिए साथ माटे कहूं सगाई, सुंदर साथ को मुख्य सामने में रख करके सुना रहा हूं। लेकिन ये तो दिया तुम्हारा पावे दुनिया 14 तबक, सारा सृष्टि को ही मुक्ति देने के लिए तारतम्य वाणी आई है, ये ज्ञान आया है। इसीलिए नास्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यपि जायते, तो ये ज्ञान ब्रह्म सृष्टियों के लिए आया है। उसके बाद अब लीला में जा रहे करे, जो सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुख हो सा बनना पस रची 14 बावन। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल साथ माटे कहूं सगाई जानी।
वो संबंध जान करके, इसलिए सुंदर साजी धनी ओलख जो घर हृदय आनी, धनी और धाम को पहचानो, हृदय में धारण करो इस चीज को। एमा हाथ झालिने बीजो कोई न वधिए, एमा इस तरह से हाथ झालिने हाथ पकड़ करके, बीजो दूसरा कोई न वधिए कोई नहीं देगा। इस तरह से तारतम वाणी हाथ पकड़ पकड़ करके दूसरा कोई भी नहीं पिलाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। सो तेता ही बोलिया जहाँ गए, जहाँ सो तेता ही बोलिए जो गए जहाँ लो चल, जहाँ जहाँ गए जहाँ तक पहुंचे वहां तक का ज्ञान उन्होंने दिया ही है अपने भक्तों को, अपने को मानने वालों को दिए भगवान अवतार लोगों ने, है ना। इसलिए अपना अपना मजल, अपने अपने लक्ष्य तो दिया। उसी तरह धामधनी कह रहे हैं एमा हाथ झालिने, हाथ पकड़ करके। सुंदर सा जी, जब भी तारतम्य में हाथ शब्द आता है ना, दीवाने दिमाग में प्रिंट करके रखेगा, हाथ आते ही हाथ दो होता है। और यहाँ हाथ झालिने मतलब तारतम ज्ञान द्वारा, वाणी के अंदर जो ज्ञान है उससे राजी महाराज ज्ञान रूपी हाथ से हमारा दिमाग रूपी हाथ पकड़ते हैं। अनेक अनेक इस दिमाग रूपी हाथ ने अनेक चीज पकड़ के रखा हुआ है, पूरा शंका उपाशंका पकड़ के बैठा हुआ है। तो तारतम ज्ञान क्या करेगा, राज्य के तारतम ज्ञान रूपी हाथ जो है हमारा दिमाग रूपी हाथ को पकड़ के रखेगा। अब इधर उधर रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग डिसीजन करने नहीं देगा। शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान, श्रीमद् भागवत द्वारा बुद्धि जगा करके एक श्री कृष्ण के सिवाय कोई नहीं है, एक ब्रज रास के प्रेम के सिवाय बाकी कुछ नहीं है। इस तरह से ज्ञान द्वारा विवेचन करके बुद्धि को पकड़ के रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे बुद्धि को कहेंगे देखो अब श्री कृष्ण के त्रिधा लीला के बिना और रसरास खेलने वाले स्वरूप कौन है, खिलाने वाले कौन है, किसके साथ खेले, कैसे अखंड किया, इस चीज को तारतम द्वारा बुद्धि को राइट टाइम राइट प्लेस में पकड़ करके, बुद्धि रूपी हाथ को पकड़ करके राजी महाराज ज्ञान रूपी हाथ से हमारे बुद्धि को सही डायरेक्शन दे करके अक्षराधिक के भक्ति देंगे। इसको बोलते हैं एमा हाथ झालिने। इस तरह से बुद्धि रूपी हाथ ज्ञान द्वारा पकड़ करके, दूसरा हाथ ज्ञान रूपी हाथ को पकड़ने के बाद अक्षरातीत के लक्ष्य देके श्रीराज जी के हृदय का प्रेम को राजी महाराज वाणी के अंदर से प्रेम के हाथ से हमारा दिल रूपी हाथ को पकड़ेंगे। हमारे दिल रूपी हाथ को यानी प्रेम से पकड़ेंगे, प्रेम रूपी हाथ से, और राजी महाराज ज्ञान रूपी हाथ से हमारा दिमाग को पकड़ेंगे। बस दिल और दिमाग जब एक तरफ हो जाता है तब तो फिर सारे गुण अंग इंद्रिय उसी तरफ हो जाते हैं। तो कहा एमा हाथ झालिने, इशक और इलम रूपी हाथ से दिल और दिमाग रूपी हाथ पकड़ करके दूसरा कोई नव दिए। दूसरा इस तरह से परमधाम ब्रह्मधाम मुक्ति कोई नहीं देगा। और आगे क्या कहा, अने और एमा देता, इस तरह से मेहनत करके देते समय नवल ये जो नहीं लेता है वह अभागी, वो तो महाअभागी है। तो प्यारे सुंदर सा जी क्या संदेश मिल रहा है अपन को? अपन को क्या संदेश मिल रहा है? ओहो, श्री धनी ने हमारे दिल दिमाग को पकड़ करके, अभी तक तो धनी ने, इसका मतलब दिल दिमाग को हाथ पकड़े हुए, अब होश में आ गए। तो होश में आकर के अब धनी ने क्यों पकड़ा, कहाँ के संबंधी से पकड़ा करके जाएंगे तो मूल मिलावा में अपने राजी महाराज ने अपने ब्रह्म आत्माओं को तारतम ज्ञान रूपी हाथ से
हमारा परात्म दिल दिमाग को पकड़ के रखे, तब ये समझ में आने लगा। इसलिए अपनापन आया। तो अब इस तरह से दे रहे हैं तो अभागी न बने आप। एमा देता नवलिए, इतना प्रेम और भाव से देते समय अगर हमने नहीं लिया तो ये हमारा लिस्ट जो है अभागी में आएगा। तो राज्य के मुख से अभागी आत्मा बोलने, कितना दर्द की बात है ना। राज्य का मुख से अभागी बोलना तो बात है, दिल में सोच भी आ गया तो हमारा गया, मतलब हम सही में अभागी बन जाएंगे। इसलिए ऐसा टाइटल हमारे ऊपर न हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तारतम्य में कहे प्रमाण अपने को चलना पड़ेगा, देरी न करके जल्दी जल्दी। जो भी गाइडलाइंस हमको मिल रहा है या सदगुरु महाराज जो करके दिखाए हैं, प्राणा जी ने जो करके दिखाए हैं, उसको हमें जीवन में जल्दी जल्दी अपनाना होगा। इसलिए एम हाथ झालिने भी जो कोई नव दिए, अने एम देता अभागी नवलिए। तमे साथ मारा श्रीदार, हवे आ दृष्टांत जो जो विचार। तो अब आपको दृष्टांत दे दे करके अपने हृदय में प्रकाशित भरने के लिए, प्रकाश हृदय को प्रकाशित करने के लिए और सदगुरु महाराज को परिचय देने के लिए, परम धाम का परिचय देने के लिए, ये ज्ञान का महत्व बताने के लिए अब क्या कर रहे हैं, तमें साथ हमारा सिरदार, आप मेरे सिरदार आत्मा हो। श्री इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ को संबोधन कर रही है। हवे आ दृष्टांत जो जो विचार, मैं एक दृष्टांत देने जा रहा हूं आपको, विचार करिएगा। वही लक्ष्मी दृष्टांत के लिए भूमिका बांध रहे हैं। तमें साथ हमारा सिरदार, हवे आ दृष्टांत जो जो विचार। पादरो एक कहूँ प्रकाश, सुखजी पाए पुरावू शाख। पादर एक, पादर मतलब स्पष्ट, सीधा सीधा, छक्का पंजा नहीं है। मैं सीधा अपना दिमाग द्वारा कुकिंग किया हुआ, अपना दिमाग द्वारा पकाया हुआ दृष्टांत नहीं बता रहा हूँ। मैं सुखदेव महाराज ने या मायर स्वतंत्र में अमर कथा के माध्यम से शिव जी ने पार्वती को सुनाया हुआ है, ये जो शास्त्र प्रमाण के द्वारा मैं अपनी बात को आगे रख रहा हूँ। इसलिए आप ये जो है शास्त्र वेद कोई दंत कथा नहीं है, ये वास्तविक की घटना है जो शास्त्रों में है। इसलिए जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। जीव सृष्टि क्या जाने अकल है, जिनकी अकल है तुझ। देखिए क्या बोले, पादर एक कहूँ प्रकाश। मैं एक दृष्टांत स्पष्ट बोलने जा रहा हूँ, स्पष्ट इसीलिए कि शास्त्रों में ये फेमस है। मैं स्पष्ट बोलने जा रहा हूँ, कैसे? सुखदेव महाराज के मुखार बिंद से, महादेव के मुखार बिंद से, किताब माया स्वतंत्र, श्रीमद् भागवत और ब्रह्म पुराण, हरिवंश पुराण और उपनिषदों का ग्रंथ, मैं साक्षी दे दे करके बात बोल रहा हूँ। मैं अपने मुख का पुराण नहीं सुना रहा हूँ, परमात्मा ने ही जो ग्रंथों में रखे थे पवित्र धर्म ग्रंथ से मैं उठा रहा हूँ। इसलिए पादरो स्पष्ट, एक कहूँ प्रकाश, मैं एक ज्ञान की बातें सुना रहा हूँ। वो भी शुक्र जी पाए पुराण शाख। पाए पुराण शाख मतलब शुक्र जी ने साक्षी पहुंचाए हैं, महादेव ने साक्षी पहुंचाए, पार्वती ने साक्षी पहुंचाए हैं, ऐसा मतलब उन्होंने साक्षी दे रखे हैं। ये वाणी को कीमत के लिए, वाणी का महत्व समझाने के लिए पहले से इस तरह से लक्षण है। आप शास्त्र खोल के देखो, बोल रहे हैं। और उसके बाद मैं दृष्टांत बता रहा हूं, लेकिन पहले ही मैं होमवर्क दे रहा हूं। वो दृष्टांत सुनने के बाद, वो दृष्टांत जानने के बाद, समझने के बाद टालो अंतर, आप अपने अंधकार को हटाओ। ओलखिने टालो अंतर, दृष्टांत द्वारा आप ध्यान का महत्व समझना। दृष्टांत के बाद आप स्वरूप को पहचान करना। दृष्टांत के बाद आप सेवा का भाव समझना। ये सब आगे आ रहा है। तो बोले इस तरह से ओलखिने, पहचान करके टालो अंतर, आप अंदर का जो राज्य प्रति का जो भ्रम है, राज्य प्रति का जो आलसी है,
राज्य प्रति का जो समर्पण है, ये जो बाधाएं हैं ना, ये हटाना, ठीक है, टालो, हटाना। आपो संभालो घर, आप जागृत होकर के अपना धाम, अपना घर, अपने परात्म स्वयं संभालो। मेरा काम है विवेचन देना, उसका विवेक करना आपका काम है। मैं वो जवेरी का दृष्टांत दिया करता था ना, इसी में लागू है। पार्टनर मर गया, तो पार्टनर का जो लड़का था 10-12 साल का, उसको उसने जवेरी बनाया, और तुम्हारे तिजोरी में जो दादा पापा ने रखा हुआ बोलता था, वो लेके आओ, मार्केट अभी हाई गया है। तो जाकर लड़का ने खोला तो चेहरा बिगाड़ा। तो फिर आके बोलता है, पापा अंकल, ये तो पता नहीं पापा को किसने ठगा, ये तो सब नकली है। तो जवेरी ने बोला, पार्टनर ने, बेटा ये तो 4-5 साल पहले ही मुझे पता था जब तुमने दिखाया था, लेकिन उस समय तुम्हारे पिताजी का गुजरना और ये भी नकली बोलना, तुम्हारे माँ को भी बहुत पीड़ा हो सकती है, इसलिए मैंने 5 साल लगातार तुम्हारे ऊपर मेहनत किया, तुमको जवेरी बनाया, और तुमने खुद पहचाना, देखो, है ना, तुमने खुद पहचाना। इसलिए मेरा काम है तुमको विवेक को जगाना। ऐसे तारतम्य बानी कह रही है सुंदर सास जी को कि मैं दृष्टांत, कत्तन को दृष्टांत दूं, मार्कंडे को दृष्टांत दूं, कत्तन को, लक्ष्मी को दृष्टांत दूं, हाँ, जो भी भक्तों का दृष्टांत दूं, शास्त्र को दृष्टांत दूं। मेरा एक ही मकसद है कि आपके अंदर में अंधकार को टालो, अज्ञान को हटाओ, हाँ, और अपने आप को संभालो। इसीलिए मैं दृष्टांत पेश कर रहा हूं कि विष्णु भगवान किसको ध्यान करते हैं उसको पहचानो, उसके बाद अपने इष्ट का, अपना इष्ट कौन है उसको मूल्यांकन करो। और जो चीज फोकट में मिलता है ना, उसका कीमत नहीं होता है। इसलिए गुरुजी मंगलदास जी कहा करते थे, किताब बेचो लेकिन फ्री में मत देना। फ्री में आप दोगे तो वो पढ़ेंगे नहीं, फ्री में मिला हुआ है, उसको कीमत रखो। तो भले ही बाकी उस किताब अन्य जगह में प्रॉफिटेबल के हिसाब से 100 रुपये लगता हो, आप भले ही 50 रुपये दो, लेकिन पैसा लेके दो। कोई भी चीज को जो है कीमत समझाने के लिए, तो बात है। हमारे साधनालय में भी क्या, हम जाने आना का अपना भाड़ा है, बस यहाँ रहने फूडिंग लॉजिंग का हम बस 2500 रुपये लेते हैं, चाहे 2 महीना रहे, चाहे 4 महीना रहे, 3 साल रहे, चाहे जीवन भर रहे। 2500 क्या होता है 2500? उसमें भी डॉट पेन देते हैं, नोटबुक देते हैं, साहित्य सारे देते हैं, 4 टाइम भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं। तो 2500 में आता है क्या? फिर भी गुरुजी ने बोला है कुछ लेके दो, तो इसलिए एक दस्तूर रख दिया है कि इतना लो। वो ज्यादा फ्री होने का कारण कोई आता ही नहीं। अगर यहाँ महीना का 10,000 रुपये बोलो ना, इतना पैसा ले रहा है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, करके लोग आते। बाहर में देखिए क्या क्या 7 दिन का कैंप वगैरह होता है, सब हमारे प्रणामी समाज सुंदर साथ, वाह। जा करके क्या कर रहे हैं, कोई चक्र जगा रहे हैं, 6 चक्र जगा तो 6,000, एक कुंडली जगाया तो 1,000, और हमें परात्मा जगाते हैं फ्री में तो कोई नहीं आता। इसलिए हम भी सोच रहे हैं 1,01,111 रुपये, एक स्वरूप साहब खत्म कीजिए भाई। एक बार स्वरूप साहब पूरा 18,000 पूरा करने का 1,11,111 रखूं तो मेरे ख्याल से शायद बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर आएंगे पढ़ने में, क्योंकि इतना पैसा ले रहा है तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्योंकि आजकल दुनिया, कोई भी हॉस्पिटल में भी आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, पक्का बने यानी कीने का सर्टिफिकेट डॉक्टर वाला पक्का बने, बढ़िया सा 1 नंबर है वो काम। वो राजमिस्त्री का
बाकी 400 लेते हैं, मैं 100 रुपये लेता हूँ बस, मैं सेवा भाव से करता हूँ। ये आदमी शायद ट्रायल वाला, इसलिए 100 रुपये देखते हैं, काम लगा के देखते हैं। अब पहले ही दिमाग में इसने ट्रायल होगा बोला, उसका टाइल्स काटना भी टेढ़ा देखने लगेगा, हालांकि वो एक फर्स्ट क्लास राजमिस्त्री है वो। इसलिए धरती इतना उल्टा फाय हो गया ना, तो अब ओरिजिनल गीता खाते नहीं, सब डालडा खाते हैं, तो बुद्धि सब उल्टा पुल्टा हो गया है। और गौ तो रखते नहीं, कुत्ता रखते हैं, तो गौ को घुमाते तो गौ के दूध से बुद्धि आती है, और कुत्ता का ना दूध आता है ना कुछ आता है। तो कुत्ता घुमाने वाला बुद्धि काम। पायल है ना, पायल, सोने हीरा मोती को भले ही है, पायल पायल ही है, उसको यहाँ राखड़ी की जगह में नहीं लगाते, उसको पायल ही होता है, समझेंगे। इसलिए अपना अपने स्थान का अपना जगह है। तो इसलिए धनी यहाँ बहुत चिंता कर रहे हैं, मैं परम धाम के वाणी ऐसे ही दे रहा हूँ ना, इसलिए कोई नहीं समझ रहा। अगर ये लोग 14 लोग के वाणी स्वर्ग वैकुंठ के लोग हजारों पैसा खर्चा करके लोग उठा रहे हैं, और मैं परम धाम के वाणी ऐसे फ्री में दे रहा हूँ, तो प्राणनाथ जी को तब से चिंता था, हमने नहीं समझ पाए। इसलिए क्या करें, साथ माटे कहूँ सगाई जानी, जाक्यो मारो न जगा, तमे साथ एमा हाथ झालीने बीजो कोई न वधिए, अने एमा देता अभागी न वलिए। तमे साथ मारा सिरदार, हवे आ दृष्टांत जो जो विचार। देखो ना, प्रशंसा करते हैं, फ्री में देते हैं, लुटाते हैं, और प्रशंसा कितना करते हैं। आप तो सिरदार हो, इतना सुंदर सुंदर शब्द प्रयोग करने पर भी हमारे हृदय में एक टची फीलिंग नहीं होता है। तमे साथ मारा सिरदार, आप लोग सिरदार हो, क्यों? आप क्यों सिरदार हो? अपने आप सोचिए, मुझे धाम देने के लिए सिरदार बोला। ओहो, हाँ तो सिरदार कैसे? जा कारण खेल रची, शास्त्र बीती न कारण। खेल किसके लिए बना? मेरे लिए, इसलिए मैं सिरदार हूँ। शास्त्र किसके लिए आया? मेरे लिए, इसलिए मैं सिरदार हूँ। खेल कौन देखेगा? मैं देखा हूँ, क्यों? इसलिए मैं सिरदार हूँ। और परम धाम में कौन उठेगा? मैं उठूंगा, क्यों? मेरा घर है, इसलिए मैं सिरदार हूँ। हे ब्रह्मात्माओं, आप जाति स्मरण करके देखो, सारा का सारा सिरदार सके आप ही हो, ईश्वरी नहीं, जीव नहीं। इसलिए आप सिरदार, जाति स्मरण करवा रहे हैं, फिर भी हमारा अंतर रूहानी चिंतन नहीं जगता। ऐसा कुछ इंद्रावती महसूस कर रही है। तो जागे आप तो सुंदर सा जी, बहुत देरी हो गया। तमे साथ हमारा सिरदार, हवे अब आ दृष्टांत जो जो विचार, हमें दृष्टांत देने जा रहा हूं, आप बहुत विचार करिए। पादर एक कहूं प्रकाश, सुखजी पाए पुरावंश। सुखदेव का दृष्टांत है, महादेव और पार्वती का बातचीत में दृष्टांत है। यह जोई ने टालो भरम, आप ये दृष्टांत को मनन करके, जोई ने मतलब देख करके, किससे देख? इस आंख से नहीं, और इसको विवेक से देख करके, विवेचन से देख करके, विवेक विचार रूपी आंख से देख करके, ओलखिने पहचान करके, टालो अंतर, अपने अंदर जो परमात्मा और अपने के बीच में जो गैप है, जो अंतर है, उसको हटाओ, और क्या बन जाओ? सोलीला द्वैत बन जाओ। ओलखिने टालो अंतर, आपोपू संभालो घर, अपने आप को संभालिए और अपने घर को पहचानिए। हवे घर तनी के ही कहूं बात, हवे घर तनी के ही कहूं बात, वचन विचारी जो जो प्रकाश। हवे घर तनी के ही कहूं बात, हवे घर तनी। अब ये परम धाम पहचानो, ऐसा अपने घर का वर्णन तो सुंदर साथ जी आप खुद कर सकते हो।
मैं तारतम से आपको बस बोला ना, उस आदमी ने, उस पार्टनर ने क्या किया, उस पार्टनर ने उसको विवेकी बनाया, जवेरी बनाया। ऐसे तारतम द्वारा हमारा विवेक पहचान करा रहे हैं। उसके बाद घर का वर्णन तो आप खुद करोगे। फिर भी इसलिए कहा, अबे घर तनी के ही कहूं बात। घर की बात तो अपरम अपार है। यहाँ के शब्द से परम धाम वर्णन नहीं होगा, तुम्हारी परात्म के वर्णन नहीं होगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे। हवे घर तनी के ही कहूं बात, वचन विचारी जो जो प्रकाश। आप इस प्रकाश का वचन को विचार करो, हैं, तो इस दृष्टांत को विचार करो, इसका महत्व को विचार करो। बहुत सारे होमवर्क है इसके पीछे। हवे सांभलो आ पादरों दृष्टांत, जीव जगावी जो जो एकांत। 14 भवननो कहिए धनी, लीला करे वैकुंठ विषय घनी। 14 नंबर चौपाई से दृष्टांत शुरू हो गया। हवे अब सांभलो सुनो, आप दृष्टांत पादरों, पादरों स्पष्ट, स्पष्ट इन द सेंस शास्त्र में अवतरित सुखदेव महादेव इन लोगों ने उच्चारण किया हुआ दृष्टांत। पादरों स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, है शास्त्रों में इस तरह से। क्या है? तो ये दृष्टांत जो मैं बोलने जा रहा हूं, जीव जगावी, ये देख करके आप एकांत, एकांत मत, एकांत क्यों शब्द प्रयोग किया? आप दृष्टांत को देखो और एकांत में सोचो, ये दृष्टांत से मुझे क्या लाभ है, क्या लाभ मिलेगा। पहले दृष्टांत को सुनाएंगे, फिर अपने आप एकांत का अर्थ लग जाएगा। एकांत में विचार करो। 14 भवनों कहिए धनी, आपको पता है, देखो ये राज्य का क्या है ना, ये तो अवतरित वाणी है ना। चौपाई नंबर भी 14 है, चौपाई नंबर में 14 और 14 भवनों कहिए धनी भी आया। 14 शब्द अक्षर में भी है, 14 शब्द अंक में भी है। अंक में 14 नंबर चौपाई है, और जो शब्द में 14 अंक जो आ रहा है, भवनों कही धनी। और 14वां लोक सतलोक में भगवान विष्णु रहते हैं, तो वैकुंठ शब्द भी वही 14वां लोक में। चौपाई नंबर भी 14। देखिए ना, क्या कोइंसिडेंट है ना। 14 भवनों कहिए धनी, लीला करे वैकुंठ विषय घनी। वैकुंठ में बैठ करके विशेष महत्वपूर्ण लीला करते हैं भगवान विष्णु। तो इसका मतलब ये दृष्टांत में वक्ता होंगे विष्णु भगवान, और मायाश्वर तंत्र में वक्ता होंगे, हो जाएंगे महादेव, और श्रोता बनेंगे पार्वती। इसी तरह यहाँ वक्ता बनेंगे भगवान विष्णु और श्रोता बनेंगे लक्ष्मी। ये दोनों को देखो, भूमि भी सतलोक। तो सुंदर साथ जी, इस सब भूमिका बनने का मतलब क्या है? लास्ट में बोलेंगे, विष्णु जैसे वक्ता, लक्ष्मी जैसे सेविका श्रोता ने भी श्री कृष्ण के त्रिधा लीला का व्याख्या नहीं कर सके, और ब्रजमंडल का ध्यान किए, फिर भी लक्ष्मी को बता नहीं पाए। लक्ष्मी ने 7 कल्पांत तपस्या की, फिर भी मुख से उच्चारण नहीं कर पाए, और वो वीर रुक्मिणी होकर के आना पड़ा। और सांकेतिक भाषा में जब द्वारिका में शादी हुई रुक्मिणी और कृष्ण की, विष्णु की, उस समय में द्वारिका के माताओं ने ब्रजक गान किए, तो विष्णु अवतार द्वारिकाधीश गिर गए। लक्ष्मी जो रुक्मिणी होके आई थी, पता चला अच्छा हमारे पतिदेव ब्रज के ध्यान करते हैं,
ब्रज का प्रेम को ध्यान करते हैं, करके तब पता चला। तो ब्रज का ध्यान के लिए 14 लोक के मालिक इस तरह से तड़पते हैं, बोल नहीं पाते। और हे सुंदर साथ जी, आपको तो राज जी ने तातम द्वारा परम धाम की बातें दिए और आप कितने हल्का से तारतम बानी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे गुरुजन भी बोलते हैं, रायगढ़ जाके 3-3 साल क्यों टाइम पास करते हो? अब घर घर में टीका है, घर घर में पढ़ो, टीका पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, हमने किताब छपा दिया है, पढ़ो। जब गुरुजन ही इतना हल्का बना देते हैं तो और हल्का हो जाए। यही बात है प्राण जी ने राह अति बारीक है पर साथ है लेके जारी ताते उतर लिखते लिखा। लक्ष्मीदास बाबा जी ने दीनदयाल गुरु जी को लालदास महाराज भी तक पहला परिचय ही नहीं दिया। बाद में उनको पता चला कि लालदास महाराज भी तक तो मूल भी तक है, सुनने में आया। तो बोले हम लालदास महाराज भी तक चलाएंगे करके गुरु जी को कहा, मतलब गुरु जी दीनदयाल में बाबा जी को कहा। बाबा जी ने तो कौन मेहनत करेगा, नहीं तो हम मेहनत करेंगे। तो मेहनत ही किया बिना तो कौन देगा। तो लक्ष्मी जी इतना मेहनत करने पर भी उनको शब्द में नहीं बता सके। हमें तो 18,000 वाणी शब्द में दिया। बस ये बैकग्राउंड प्राण जी के दिमाग में होने के कारण यहीं से भूमिका बांध रहा है। इसलिए आपको मेन एसेंस जो है अभी 2 मिनट में बता दिया। 2 मिनट नहीं लगा होगा, 1 मिनट में बता दिया। प्यारे सुंदर साथ जी, अब वो थीम को प्राण जी का अपने शब्दों में देखे, क्या गजब से प्राण जी हमारा हृदय को थ्रिलिंग करते हैं, कांपता है। शब्द ऐसे प्रयोग करते हैं। 14 भवनों कहिए धनी, लीला करे वैकुंठ विषेक। वैकुंठ में बैठ करके विष्णु भगवान पूरा 14 लोक को मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पर विष्णु भगवान का महत्व और लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी और विष्णु का संबंध बताते हैं। पति पत्नी का संबंध है, फिर भी पति ने पत्नी को नहीं बताया है असलियत बात। और हमारे धामधनी ने तो ये बानिश की जगह थोड़ी बहुत 2-4 दिन 2-4 जने, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और उन्होंने बात, वो तो बाद में चलता है, बाद में पता चलता है। वो संबंध पता ना चले तो भी धाम के खजाना दिए हैं। तो धनी कितनी कृपा है, कितना मेहरबान है। ये शहुर करने के लिए प्रसंग दिया हुआ है। लक्ष्मी जी सेवे दिन रात। देखिए, वक्ता विष्णु भगवान और श्रोता लक्ष्मी, संबंध में पत्नी, और पत्नी को तो अधिकार होता है ना, पति के पास जो है पाने का अधिकार होता है पत्नी को। लेकिन बोलते हैं बाद में, लक्ष्मी साला 14 लोग के कोने कोने पूछो, तुम्हारा अधिकार है। 14 लोग तो तुम्हारे में घुमाता हूं, लेकिन मेरा ध्यान का विषय में पूछो मत, ये मैं बता नहीं सकता। तो पत्नी जैसे संबंध को भी नहीं दिया। देखो तो कितना गुह्य चीज है ब्रज की लीला की बात। ब्रज का प्रेम कितना गुह्य है। अब भगवान विष्णु जान के उसका छुपा के रखे, या महत्व तो समझे लेकिन मां कारण पता नहीं इसीलिए छुपा के रखे, विष्णु जाने, लेकिन बताए तो नहीं, जो भी वो बताए नहीं। और हमें तो कह दिया, ब्रह्मात्माओं ब्रज लीला तुमने खेला है और तुम्हारे राह देख करके जीव विष्टा में जाने वाले हैं, और आप इतने नेग्लिजेंसी कर रहे हो करके। कितनी गहरी बात हमें जाति स्मरण करा है सुंदर साथ। ये तो खाली उसको लिए बोले ब्रज लीला के लिए ये दशा है, जहां पर हमारे धानी 2 आना शक्ति लेकर के रमे थे काल माया के ब्रह्मांड में। और हमें तो वहां से 4 आना अक्षराती रास लीला, 16 आना अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा परम धाम के खजाना तारतम बानी दिए। और तारतम बानी यहाँ पढ़ते नहीं, इतने बड़े बड़े उपन्यास पढ़ते हो, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हो, और बानी पढ़े तभी ऐसे ही टाइम पास। कर्मकांडी लोग चंडी पाठ किए जैसे पाठ करते।
लक्ष्मी जी सेवे दिन रात, एहनी छे मोटी विख्यात। एहनी छे लक्ष्मी जी के विषय में, इनकी है मोटो विख्यात, मोटी विख्यात, इनका बहुत महत्वपूर्ण। लक्ष्मी तो 14 लोक की रानी, 14 लोक के राजा विष्णु, ये दोनों की कहानी सबके मुख मुख में है। भगवान विष्णु सबके मुख मुख में लक्ष्मी है, ऐसे हैं ये दो। तो वक्ता और श्रोता का महत्व दिखा रहा है। देखो उसके बाद क्या बोले, जे जीव वांछे पोते हेता घर, ते सेवे श्री परमेश्वर। जो जीव वांछे चाहना करते हैं, पोते हेता घर, जो जीव भगवान विष्णु का घर चाहते हैं, चाहना करते हैं, वो सेवे श्री परमेश्वर। विष्णु भगवान के घर में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है। मुक्ति मतलब कुछ समय के लिए। तो ये 4 प्रकार के मुक्ति पाने के लिए जीव ऐसे चाहना रखने वाले परमेश्वर समझ करके भगवान विष्णु को पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, समर्पित होते हैं। और विष्णु भगवान को कौन कौन पूजा करता है हम जानते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम किसके नाम पर है? विष्णु के नाम पर है। तो सुंदर साथ जी आप प्रसंग समझ रहे होंगे, पूरा विष्णु का महिमा धनी गाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, ओहो, चौपाई नंबर 18 के 3rd लिटी में देखिए, वहां तक प्रशंसा चलता है। उसके बाद हवे यह तनु जो जो गिनान, इतना उनका चमत्कारिक लीला के बाद उनका ज्ञान को देखो तो कितना है करके समझ। इसीलिए ये तारतम्य ज्ञान का महत्व बताने के लिए आ रहा है। तारतम्य ज्ञान कहाँ की बात करता है और सारी दुनिया के ज्ञान कहाँ की बात करते हैं, वो शब्द को पहचान करो। ऐसा इस तरह से प्रसंग बैठ रहा है आपके हृदय में। ब्रह्मादिक नारद छे देव, बीजासुर नर अनेक करे एनी सेवा। एनी सेवा, इनकी सेवा, किनकी सेवा? भगवान विष्णु की सेवा। कौन कौन? ब्रह्मा जी, ब्रह्मादिक, ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र सनक सनातन सनत कुमार, नारद जी ब्रह्मा जी के ही पुत्र है। नारद 6 देव, इस तरह देवता जितने भी हैं जो, बीजासुर नर, सुरवीर नर, साधारण मनुष्य, अनेक करे एनी सेवा, विष्णु भगवान की सेवा करते। इसलिए तो श्री, अब आप जानते हो तो भगवान विष्णु का ही 24 अवतार है और किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु का ही तो पूजा कर रहे हैं सारा। इसलिए ब्रह्मांड विषय केटल लेऊ नाम, जब मैंने ब्रह्मा जी का नाम ले लिया, जब मैंने नारद देवर से नारद का नाम ले लिया, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, मानते हैं, आधार मानते हैं, आदर्श व्यक्तित्व मानते हैं, तो बाकी को क्या कहूं। ऐसे सबके इष्ट आदर्श पुरुष भी जब लक्ष्मी जी को ध्यान के विषय में बताने नहीं होता है, ब्रज का ध्यान के विषय में बताना होता है, तो लक्ष्मी जी 7 हजारों जन्म धारण करो, लेकिन मैं किसका ध्यान करता हूं ये मैं नहीं बताता, मेरे से बनता ही नहीं बोलते। तो ब्रजलीला का महत्व देखिए तो, इसीलिए सुखव्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेलत स्वरूप ब्रजरास। ब्रजलीला का महत्व इतना है तो क्या लोग ब्रजलीला भी विष्णु ही कर रहे हैं, रासलीला भी विष्णु ही कर रहे हैं, कंस का उद्धार भी विष्णु कर रहे हैं, द्वारिकाधीश भी विष्णु कर रहे हैं, क्या विवेचन है? अगर ब्रजलीला में प्रेम लीला करने वाले विष्णु होते तो विष्णु भगवान उनको ध्यान क्यों करते? तो दुनिया इतना तो विवेचन करे, राधा कृष्ण और विष्णु लक्ष्मी सब एक ही बोलते हैं। राधा कृष्ण और रुक्मिणी विष्णु एक ही होते
तो फिर राधा कृष्ण को पूजा करते हैं, रुक्मिणी कृष्ण को क्यों पूजा नहीं करते? खाली रुक्मिणी हरण किया बस। इन सब आटियों को प्रकाश किताब से खोल रहे हैं और हृदय में ऐसे प्रकाश भर रहे हैं ताकि सारे जो अनर्थों को जान करके, बूझ समझ करके ऐसे छोड़ दें ताकि फिर मुझे दूसरा जन्म उसको समझने के लिए दूसरा जन्म धारण करना ना पड़े। मुझे एक ही जन्म में सब विराट समझ जाऊं और मुझे समय में ही सारी शक्ति को अपने परात्म मूल मिलावा राज्य महाराज परम धाम में लगाऊं, बस। इसीलिए ब्रह्मादिक नारद छे देव, बीजा सुर नर अनेक करे निसेव। ब्रह्मांड विषय केटल ल्यो नाम, सहु कोई सेवे श्री भगवान। जितने भी 14 लोग के देवी देवता हावी जावी जो भी हैं सब भगवान विष्णु की पूजा करते, लेकिन हनुमान जी तो राम जी को पूजा करते हैं, तो विष्णु को तो नहीं करते। राम जी किसके अवतार है महाराज? राम जी किसके अवतार है? विष्णु के 24 का अवतार में नहीं है तो। हाँ, अच्छा अच्छा। इसलिए ज्यादा टेंशन मत लेना। धरती में या तो वैष्णवी है, या तो शैवी है, और या तो ब्राह्मण लोग हैं। तीन ही तो है ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी से, विष्णु से, और इसलिए या में माँ विष्णु मन थे त्रिगुण। ब्रह्मा विष्णु में त्रिगुणात्मक सृष्टि है। तीनों में भी विष्णु भगवान को राजा, 3 जने ने कंसीडर करके उनको राजा बना दिया है। इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्मांड विषय केटल, ब्रह्मांड के अंदर में कितने का नाम ले कि फलना भगवान विष्णु का ही भक्त करते हैं, भक्त है फलना भगवान विष्णु का ही भक्त कर, कितना बोलूं? सहु कोई सेवे श्री भगवान बोल दिए। भगवान को सब कोई पूजा करते हैं, अलग अलग रूप में, भले विग्रह रूप में कर, लेकिन हर करते हैं विष्णु का ही करते हैं। ठीक। सेवता न पामे पार, और इनकी सेवा करते 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 इनका पार नहीं पाते। इतनी महान है भगवान विष्णु, ये लीला यही छे अपार, ये विष्णु की लीला अपार है। आगे सेवा की दीछे घने, पहले से सृष्टि के शुरू से ही बहुतों ने विष्णु की सेवा की है। ते जो जो बचन सुख जीता ने, आप पुराण खोलो, तंत्रों को खोलो, और कुछ भी पौराणिक ग्रंथ खोलो, संत बानी, सब विष्णु की पूजा करते हैं। नहीं, हम तो पीपल को पूजा करते हैं, और हम तो पीपल में रस्सी बांधते हैं, हम तो विष्णु के नहीं करते हैं। अच्छा, भगवान ने विराट स्वरूप में क्या क्या बोला है? वृक्षों में पीपल नहीं बोला है, तो उसी के स्वरूप है। अच्छा, और दूसरा बोला हम तो गंगा की पूजा कर, गंगा की आरती करते हैं। अच्छा, भगवान ने क्या बोला? नदियों में गंगा नहीं बोला है। अच्छा, हम तो विंध्याचल पर्वत को परिक्रमा करते हैं, विष्णु की पूजा नहीं करते। अरे पहाड़ों में विंध्याचल में हूँ बोला। अच्छा, ऐसा है क्या? तब तो फिर सभी वही है, तो वही तो इसलिए तो बोल रहे हैं। अरे गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, सब पढ़ो, गुरु सब, या तो फिर तारतम्य में विश्वास करो। कुल मिला करके जानना यह है कि सारा आखो गहलो जाए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। आगे सेवा किदी छे घने, जे जो जो बचन सुख जी तने। तो क्या बस पूजा करने वाले करते रहेंगे, भगवान विष्णु बैठ कर हैं करते रहेंगे? तो वो भी तो कुछ करते होंगे वो। आहा, भगवान भक्त दुर्वा को अलग से लोग बना के दिए, कितना महान है देखो। तो विष्णु काम है क्या? ये छे एवो समर्थ, यह भगवान विष्णु छे है ऐसा समर्थ, सेवक न सारे अर्थ, सेवक का अपने भक्तों का सभी अर्थ पूरा कर देते, यानी उनकी इच्छा पूरा कर दे, ऐसा समर्थवान है। हाँ, अरे पंगुम लंगयते गिरिम, लंगड़ा जो है पहाड़ नांग के चलता है, भगवान विष्णु की कृपा हुआ है तो। हाँ, बाप, ऐसे भगवान विष्णु। हाँ, तो अभी तक नहीं जानते हैं, जानते तो था, लेकिन
तो और ध्यान से सुनो। हवे यह छे एहनो एवो समरथ सेवक न सारे अर्थ, सबका मनोभावना पूरा। अरे तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब से क्या दिन क्या डोरी करके लोग जिन्होंने ये दोहा बनाया, किसको किसको सामने में रखे हुआ, वो विष्णु के रखे बनाया। देखते हैं भगवान विष्णु सबका भोजन पहुंचाते हैं, बोलते हैं देखता हूं करके आदमी ने पत्थर खोदा और पत्थर खोद करके दिन भर लगा खोदा और 12 बजे से नाश्ता किया, फिर खोदा, उसके बाद चीटी रख करके बंद कर दिया। देखते हैं कौन खाए, कैसे क्या खाएगा, भगवान कैसे पहुंचाएंगे पत्थर के उसके अंदर। तो 15 दिन बाद के खोल के देखा तो चीटी तो एक चावल के वो भात का दाना वो सीता लेकर के घूम रहा था, उधर खा रहा था, जिंदा है। आश्चर्यचकित हो गया, यहाँ कैसे बात गए। उसने जो नाश्ता भोजन किया था उस समय वहीं पर वो बात वहीं पर गिरा था, भगवान ने गिरा दिया वहां पर, चिट्ठी खा रही है वहां पर। ऐसे है भगवान विष्णु। हाँ, चीटी से लेकर हस्ती तक का दाना पहुंचाने वाला है, ऐसे चमत्कार भगवान विष्णु। राणा जी बोलते हैं तारतम से देखो तो हवे यह तनु जो जो ज्ञान, लेकिन इनका ज्ञान देखो, अब ज्ञान ज्ञान मोटी मतनो धनी भगवान, सभी बुद्धि का बुद्धिमता भगवान को ज्ञान को देखो। क्या एक समय करी बैठा ध्यान, बिसरी शरीर तनि शुद्ध सान, एता सदिवे चितवनी करे, पर न बाहर के न खबर न पड़े। ऐसे भगवान विष्णु 14 लोग को सब संभालने वाला भी ध्यान में बैठते हैं और ध्यान धारणा करते। इसीलिए प्रार्थना पुष्पांजलि के अंत में गुरुजी मंगलदास जी ने शब्द दूरी में रखे हुए हैं, कौन कौन श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। याद है ना आप लोगों को प्रार्थना पुष्पांजलि में? ऑनलाइन सुंदर साथ को पता है, प्रार्थना पुष्पांजलि के अंत में गुरुजी मंगलदास जी ने आग पानी पत्थर सब श्री कृष्ण को आरती करते हैं, श्री कृष्ण को ध्यान करते हैं, बताया वहां पर। तो यहाँ वही बात है। अब इनको ज्ञान के एक तरफ क्या बोला, इनका चमत्कारिक लीला को विष्णु के विषय में कहा। लोग इसीलिए अवतार भगवान ने दर्शन दिए अवतार हुए, 14 लोग वहां से उतरना कौन सी बड़ी बात। आप भी 14 मंजिल वाला घर बनाओ और ऊपर टेरेस से नीचे वाला कमरा में आप बैठो, तो आप भी तो अपने घर के नीचे ऊपर तो करोगे ना, नहीं करोगे। तो ऐसे ही तो है ना 14 लोग, क्या है। तो 14 लोग अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री महतत्व शास्त्री नारायण का सारे क्षर ब्रह्मांड का जो है ना सारा ब्रह्मांड, हाँ, इवन नारायण अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म का जागृत के आगे उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, तारतम बानी ने उन्हीं शास्त्रों द्वारा अक्षर फैकल्टी का ज्ञान बताया। और अक्षर का सुबह उठ करके जैसे ऐसे करते हैं ना हम लोग, ऐसे ही है ये हजारों हजारों नारायणी सृष्टि अक्षर ब्रह्म के आंख में नयन के पाव पल में इशारत कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत, तारतम्बानी में कहा। अक्षर ब्रह्म द्वारा ऐसे अक्षर ब्रह्म के आंख के पल में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं मिटते हैं, इसका अस्तित्व ऐसा है। ऐसे हजारों नारायण सृष्टि के उसमें बोलते हैं कि नारायण के एक ये रोमकूप में हजारों 14 लोक लटके हुए हैं, उसमें से एक लोक का राजा विष्णु भगवान है। और वो विष्णु का इतना जो है चमक है, तारतम कह रहा है ऐसा हजारों विष्णु है, हजारों संख्याचित रजजामस्ति न विश्वानाम कदाचन। संख्याचितमस्ति, सुबह सुबह सूर्य उदय, सूर्य का प्रवेश होता है, सूर्य का किरण, तो कमरे में झाड़ू लगाइए, धूल कितना आता है, वो धूल का गिनती कर सकते हैं आप, लेकिन आप ब्रह्मा विष्णु महेश की गिनती नहीं कर सकते आप। शास्त्र में कहा, हम नहीं कर रहे हैं। संख्याचेत रसतामिस्ति न विश्वानाम कदाचन, विश्व को ब्रह्मांड को आप गिनती नहीं कर सकते। क्यों? अक्षर के उन्मेष निमेष हम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, अक्षर के आंख के पल में जब बनता है मिटता, ये तारतम ने खोलाया है। और वो अक्षर ब्रह्म भी कुटस्थ एव तप धान्वी कृष्ण दर्शन लालसः नित्यम प्रयाति कुटस्थ,
वो अक्षरातीत श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए ये अक्षर ब्रह्म जाते, वो अक्षरातीत के धाम के ब्रह्म आत्माएं खेल में आई है। और हे ब्रह्म आत्माओं, आप कहाँ के धाम से आए और आपने थोड़ा बहुत प्रेम की लीला की थी ब्रजमंडल, उस ब्रजमंडल के स्वरूप को भगवान विष्णु ध्यान कर रहे हैं और वो आपको परम धाम की भक्ति दे रखी है तारतम वाणी में। आप वाणी तो पढ़ते नहीं हो और वो विष्णु भगवान के जो लीलाओं को पढ़ते हुए आप धुंधुकारी का और पता नहीं आत्मदेव ब्राह्मण मरण वगैरह के सुनहरे 7 दिन बिताए। धन्य हो राजी महाराज। हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। सारी दुनिया तो तात्वानी की महत्व नहीं समझते हैं, लेकिन सुंदर साथ में भी जो थोड़ा सा प्यासी भी तारतम वाणी का महत्व हल्का से लेते हैं, इसीलिए प्राण जी को दुख होता है। इसलिए पहले ही बोला है सुंदर। अब यहाँ फिर एक बार 18 चौपे तक फिर बोलना क्या क्या बोले थे, क्या क्या दिल में लक्ष्य रख करके बोले थे। यहाँ पर धड़थी मस्तक कोई अलग करे तो अर्ध बचन मुखति नवा परे बोल रहे हैं। सिर से अलग, शरीर धड़ से सिर को अलग करने की बाजी लगाओगे तो भी आपको तारतम वाणी मुख से नहीं निकलेगा आपका। हाँ, ऐसे वाणी का महत्व है ये, आपको तो बिना कष्ट दे रहा है, इसलिए महत्व नहीं समझ रहे हैं। बोल रहे हैं एक समय करी बैठा ध्यान, तो उनका ज्ञान को देखो तो करके। अब कहाँ कौन सा ज्ञान मैं बताता हूँ। एक समय क्या हुआ करके मैं बताता हूँ, मतलब मैं महेंद्र नहीं बोल रहा हूँ, मतलब वाणी बोल रही है, तार इंद्रावती आत्मा कह रही है, प्राणा जी कह रहे हैं एक समय करी बैठा ध्यान। भगवान विष्णु ध्यान में बैठे थे एक समय, और बिसरी शरीर तनि शुद्ध शान। सब शरीर अपने शान, मैं 14 लोक का राजा हूँ, मैं भगवान हूँ, विष्णु में लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है, 14 लोक की माता है। ऐसा कुछ भी भान नहीं था, इस तरह से ध्यान लग रहा था। ये तो सदैव चितमणि, ये तो कब से इस तरह से ध्यान धरते थे लक्ष्मी जी को पता ही नहीं था। पर बाहर कहने खबर ना पड़े, लेकिन बाहर किसी को भी खबर नहीं पड़ता तो लक्ष्मी की तो पता नहीं चला, हमको क्या पता चलेगा या 14 लोक के ऋषियों को क्या पता चलेगा। ऐसे ऐसे गांठी चीज है यहाँ पर। हाँ, लोग यहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के अवतार बोलते हैं। लक्ष्मी जी अवतार क्यों है करके बोलेंगे तो अब भगवान आए तो लक्ष्मी जी आ ही जाएगी ना करके, ऐसे वैसे कुछ कुछ बोलते। प्राणा जी बोलते तुमको पता नहीं है लक्ष्मी क्यों आए, हम बताते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं लक्ष्मी जी रुक्मणी हो गए क्यों आई, हमको हम बताएंगे। तो उसको महाकारण बता रहे हैं यहाँ पर। ये दृष्टांत है। परमधाम से ब्रह्मात्मा क्यों है हम बताते हैं, वो सिद्धांत है। भगवान क्यों अवतार धारण करते हम बताते हैं, वो दृष्टांत है। श्री राजी महाराज हमको खेला दिखाओ ना कहा जामती पहले पधारे श्रीराज, क्यों हम बताते हैं, ये सिद्धांत है। इसलिए शास्त्रों का डायलॉग को A to Z देख करके ये तो दृष्टांत है, सिद्धांत कहाँ है, तो सिद्धांत तारतम्य है। जब तक दृष्टांत और सिद्धांत को क्लियर पिक्चर न हो तो सुंदर साथ जी गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास होने का मेन कारण यही है कि वाणी को असली चिंतन में न डूबने के कारण ऐसा हमारा दिल भाग सकता है इधर उधर। इसलिए धनी बहुत मेहनत करते हैं। 34 साल तो सदगुरु के माध्यम से मेहनत किए, फिर प्राणनाथ जी की इंद्रावती के अंदर से मेहनत किए, उसके बाद सभी संत गुरुजन मेहनत कर रहे हैं ये पकड़ाने के लिए कि तारतम वाणी का कीमत कितना है। एता सदिवे चितमणि करे
पण बाहर केने खबर न परे। एने समय ध्यान थयो अति जोर, प्रेम तने चंपानी कोर। लक्ष्मी जी आव्या एने समय मन अचरज पाम्या विषमे। यहीं पर संत महात्मा बताते हैं कि इस तरह से ध्यान धर रहे थे तो नारायण 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 करके 14 लोग ने घूमने वाले नारद जी पहुंच गए। माता जी, लक्ष्मी माता जी, आप कहाँ हो? बस यहाँ हूँ। भगवान जी कहाँ हैं? होंगे अपने कमरे में होंगे। देखो भगवान ध्यान धर रहे हैं, आपको पता है? हमको तो पता। क्यों ध्यान धरेंगे? वो तो 14 लोग के राजा है। पता नहीं क्यों धरे। ध्यान तो अपने से बड़े को धरा जाता है। वो तो ठीक है। अगर भगवान से भी बड़े कोई है तो फिर आपसे भी बड़े कोई है, तो आपको बड़ी होने का अहंकार मत करो। कोई होगा, ध्यान कर रहे हैं भगवान। इतना बोल के नारद जी चल दिए। नारद जी काम ही आग लगा देना है। क्या बोलते हैं नारद? लक्ष्मी जी आकर के भगवान का दरवाजा धीरे से खोल के देखी तो उसी दिन भगवान का ऐसा ध्यान लगा था। ओहो, साक्षात करी। भगवान को आँख खोलता नहीं। आज पूछता हूँ भगवान को किसके ध्यान धरते? अगर भगवान से बड़े कोई है ना, तो भगवान ने हमको नहीं बताया तो आज तक मैं 14 लोग के सबसे बड़ी हूँ करके मैं बैठी थी। अगर कोई है भगवान के ऊपर तो फिर मेरा भी वही हालत होगा। मेरे से बड़े कोई नहीं होना चाहिए ऐसा। तो आसन जमा के बैठ गई लक्ष्मी जी माता। भगवान पूरा ध्यान धीरे से आँख खोले तो पूरा बाल पूरा भगवान लक्ष्मी जी बैठी हुई। भगवान, आप किसको ध्यान करते? अभी तक आपने हमको क्यों नहीं बताया? करके अब डायलॉग शुरू होता है। ये डायलॉग कल शुरू होगा। अब आगे कैसे कैसे डायलॉग रहेगा स्वामी जी के चौपाई के आधार पर, प्रसंग के पर, फिर हम चर्चा करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एने समय ध्यान थयो अति जोर, प्रेम तनी चंपानी कोर। लक्ष्मी जी आव्या एने समय, मन अचरज पाम्या विषमे। मन अचरज पाम विषमे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर जी, प्रणाम।